को दिखा रहे हैं जब सीएम अशोक गहलोत पहुंचे, जैसलमेर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही सेकंडों पहले जैसलमेर पहुंचे हैं और उनका काफिला अब होटल के लिए रवाना हो चुका है। शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। 3 निर्दलीय विधायकों ने जो पायलट खेमे में थे, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के बाद विधायक सुरेश टांक ने कहा कि मुकदमे दर्ज होने के कारण नाराजगी थी, हमें बुलाकर पूछा जाता तो स्थिति स्पष्ट हो जाती। अब मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद आश्वासन मिला है। सुरेश टांक से बात की सौरभ गृहस्थी ने। विधायकों ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है और इस वक्त हमारे साथ विधायक सुरेश टांक साहब मौजूद हैं। टांक साहब, इतने दिन कहाँ थे और अब क्यों मुलाकात हुई है? इतने दिन दिल्ली थे, सबको आपको पता है। फोन पे भी आपसे बात हुई थी मेरी और उसी समय भी मैंने कह दिया था हम तो आ रहे थे, लेकिन हमें पता लगा आप ही के चैनल से कि हमें कांग्रेस की मुकदमा दर्ज हो गया। दिन में एक इंटरव्यू आ गया, निर्दलीयों की जरूरत नहीं है, शाम को हमारे को संबंधित सूची से हटा दिया जाता है। तो फिर स्वाभाविक बात था कि हमारे मन में एक डर हो गया कि ये क्या है, क्यों हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमे के बाद लगातार इस तरह से ये हुआ, तीनों घटनाएं हुई, तो उसी वजह से हमें रुकना पड़ा। क्या लगता है आपको, क्योंकि आप लोगों पे आरोप लगा कि आप बांसवाड़ा डूंगरपुर गए और वहां जाकर आप लोगों ने वहां के निर्दलीय विधायकों को प्रलोभन दिया? मैं कह रहा हूँ आपको, न हम डूंगरपुर गए न और कहीं गए, हम बांसवाड़ा गए। बांसवाड़ा मेरा घर है और वहां जाना अगर अपराध बनता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बार बार जाऊंगा। मेरा घर है, मेरे भाई रहते हैं, मेरा परिवार रहता है, मुझे वहां जाना है। और वहां की निर्दलीय विधायक से मिले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले भी आपको बोला और आज भी हम बोल रहे हैं, मिले हैं। वो घर आई थी, आज 2 घंटे हम टोटली रुके। बांसवाड़ा 10 बजे पहुंचे और 12 बजे हम निकल गए, रात को खाना खाया और निकल गए। वो भी वहीं थी तब तक। केवल एक विधायक से बात करी और बात भी कट सी विजिट थी, क्योंकि वो आ नहीं पा रही थी, कमेटियों की बैठ के चल रही थी और वो जानकारी चाहती थी जयपुर में क्या हो रहा है। हमने सूचना मात्र दी थी और वो पहुंच गई, तो स्वाभाविक बात है हमारी बात हुई। अब मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दे दिया एसीबी में एफआईआर। हमने हमारी तरफ से पूरी सच्चाई बयान कर दी, उनको जो था वो सारा बयान कर दिया और इसके बाद कुछ बचता नहीं है। और उनके मन में भी हमारे प्रति जो बात थी वो पूरी तरह से उन्होंने माना इस बात को कि जब आपने इस तरह से बोला तो मुझे भी लगा उस समय, क्योंकि फोन पे मेरी सीएम साहब से बात हुई थी, तब उनको मैंने बता दिया था कि आप निश्चिंत रहें, हम लोग ऐसी ओछी हरकतों पे नहीं जाएंगे। न हमें कोई खरीद सकता है, न हमें कोई बेच सकता है, न हम बिक सकते हैं। हमें जरूरत भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं। आपका प्यार और स्नेह हमें चाहिए, वो आप दे रहे हो हमें। लेकिन दुख इस बात का रहा कि ये मुकदमा दर्ज होना हमें बहुत तकलीफ दे गया कि माननीय मुख्यमंत्री एक बार हमको बुला के विश्वास में ले लेते, हमें पूछ लेते, तो शायद जो भी छोटी मोटी कोई ग्रीवेंसेस थी तो वो वही खत्म हो जाती। धन्यवाद। तो ये है विधायक सुरेश टांक, जिनका कहना था कि एफआईआर को लेकर उनकी नाराजगी थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद वो नाराजगी दूर हो गई है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह और ओपी हुड्डा ने कहा है कि एसओजी में केस दर्ज होने से ठेस लगी थी, अब सीएम से मुलाकात के बाद सब कुछ ठीक हो गया है। खुशवीर सिंह और ओपी हुड्डा से बात की संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। संकट अब टल चुका है और अब मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह मुख्यमंत्री से मिले हैं, साथ में 2 अन्य विधायक भी मिले हैं, उनसे बात कर लेते हैं। खुशवीर सिंह जी, इतने दिन से कहाँ थे और अब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, किस प्रकार की मुलाकात रही है? मुलाकात तो मैं 1 महीने के बाद में पहुंचा हूँ। मैं बीमार था और मैं मिल के गया था मुख्यमंत्री महोदय से, और मैंने अवगत करा के भी गया था कि मैं जा रहा हूँ गुजरात। और मेरे परिवार में कोई बीमारी भी थी, मेरे सासू माँ के, कोई नाराजगी नहीं थी, किसी प्रकार का गिला शिकवा नहीं मेरा तो, और न मेरा किसी से संपर्क। मैंने तो फर्स्ट डे से ही गहलोत साहब को अनकंडीशनल सपोर्ट किया। लेकिन इस दौरान आपकी लोगों की संबद्धता खत्म कर दी थी, कांग्रेस के साथ थे, और ये भी बात आ रही थी कि आप लोग सब नाराज हैं और पायलट खेमे में हैं। नहीं, ये गलत बात थी और वो उनको देखना है। हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट गहलोत साहब को दे दिया। गहलोत साहब ने क्या कहा आप लोगों को? कुछ नहीं, यही पूछा इतने दिन कहाँ थे, बता दिया इतने दिन मैं बीमार था और मैं ट्रीटमेंट करवाया। फिर नेचुरोपैथी में प्राकृतिक चिकित्सालय में गुजरात में मेरे ट्रीटमेंट कराया। जुलाई माह में मैं मेरे बच्चों से मिलने दिल्ली गया था। वहां टीवी की खबर देखी, कोई मुकदमा एसओजी में दर्ज हो गया है 3-4 विधायकों के खिलाफ। हमने उस बात को बड़ी गंभीरता से लिया, पीड़ा हुई, कुंठा हुई और जब महसूस हुआ कि मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, जब घटना ही नहीं है इस तरह की। सरकार से हमारी मांग भी थी
माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का 2-3 बार फोन गया, रघु शर्मा जी का गया, प्रताप सिंह जी का, खाचरियावास साहब का गया, सुभाष जी गर्ग साहब से बात हुई, महेश जी जोशी जी से बात हुई। एक ही बात थी कि हमारा मुकदमा वापस हो जाए, और हमारा मुकदमा वापस हो गया। और मुकदमा होने के बाद कोई गिले शिकवे की बात नहीं थी। आज जैसे ही जयपुर पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से हमारे पास कॉल आया और हमें वहां बुलाया गया। हम तीनों विधायक वहां मिले, 45 मिनट के करीब चर्चा हुई, सारी चर्चाएं हुई, और एसओजी का जो मुकदमा था वो वापस हो ही चुका था, ऐसी कोई बात थी नहीं। फिर क्षेत्र के विकास की चर्चा हुई। यही सरकार ने आप लोगों पर आरोप लगाया था कि आप लोग बांसवाड़ा डूंगरपुर गए और वहां के विधायकों को प्रलोभन दिया है आप लोगों ने। वो विधायक जिनके पास अगर हम गए हैं तो वो बता देंगे कि भाई उनको प्रलोभन दिया है नहीं दिया है। ये आरोप है, राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन कोई भी घटनाक्रम हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इतना टाइम क्यों लग गया, जब आप कह रहे हैं कि बातचीत अब हुई है इसमें मामला खत्म करने को लेकर एसीबी का, तो ये तो पहले भी हो सकता था। अब ये तो सरकार बताए अपना निर्णय। अभी 4 दिन पहले ही तो आपको पता है एफआईआर तो परसों ही लगी है उसमें, और उसके बाद हम लोग यहाँ आज आ गए, और आने के बाद हमें मुख्यमंत्री जी ने बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बुला करके बात की और चाय नाश्ता करवाया, और उसके बाद हम आपको धन्यवाद। तो ये थे ओपी उडला साहब जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।